आइए उसका जिक्र उसके बारे में गौतम साहब बताएंगे। जहाँ तक इस बैठक की बात है, ये बैठक हमने कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, उनकी नीतियों को उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने के लिए एक शुरुआत, एक रणनीति बनाने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई थी। अभी ये आधी हुई है, अभी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक इसके बाद हमने रखी है। इस बैठक में जो अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, जो जाति जनगणना की बात न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कही थी, जिस तरह से निजीकरण करके और अदानीकरण करके जो सरकारी नौकरियां हैं उनको खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से पिछड़े वर्ग के साथ और दलित वर्ग के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, तो उन सब मुद्दों के ऊपर विचार किया गया। और इस विचार के साथ साथ 2-3 कार्यक्रम निकल करके आ रहे हैं। उसमें जो प्रमुख कार्यक्रम है वो ये है कि संविधान वो ताकत है जिसके दम पर इस देश के जो 90% पिछड़े थे, दलित थे, उनको स्वाभिमान से जीने का मौका मिला और बराबरी का, समानता का अधिकार मिला। तो ये संविधान जो है, इसके ऊपर लगातार संघ और मनुवादी लोग और बीजेपी के लोग लगातार इस पर कुठाराघात कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है और फिर से एक कोशिश है कि जैसी मनुवादी व्यवस्था पुरानी हमारे देश में थी, उसको वापस एस्टेब्लिश करने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। तो हम जितने भी इस देश में 80-85% दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, हमारे पसमानदा भाई हैं, हमारे अति पिछड़े हैं, वो जो कुछ भी आज हैं वो इस संविधान की वजह से हैं। तो हमने एक फैसला किया है कि संविधान ने हमें क्या दिया है, ये एक बात, ये कॉन्शियसनेस, ये एक जन जागरण हमें उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना है। और उसके लिए हमने एक कार्यक्रम निश्चित किया है। उस कार्यक्रम का नाम दिया है संविधान चर्चा। तो अब गांव-गांव में, चौपालों में, शहरों में, मोहल्लों में संविधान चर्चा आम लोग रखेंगे और संविधान की पुस्तक को, जैसे हम गीता को मान सम्मान देते हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को मान सम्मान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जिस तरीके से आज जो है बड़ी बैठक हुई है, उसको लेकर जो है पिछड़े दलित लोगों की मांग को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाराबंकी के हैं तनुज पुनरिया जी। तनुज जी, आज जो है बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ा मुद्दा आप लोगों को दिया गया, किस तरीके से? देखिए, जो सामाजिक न्याय का मुद्दा, संविधान का के रक्षा की बात, संविधान के मूल्यों की बात जो माननीय राहुल गांधी जी लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, तो उसी श्रृंखला में यहाँ एससी और ओबीसी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग जो है बैठक भी हुई, कार्य समिति की बैठक हुई, और किस तरह से संविधान के मूल्यों को ग्राउंड तक ले जाया जाए, किस तरह से जो लड़ाई है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज को दबाया जा रहा है, तो उसके विषय में आज यहाँ पे चर्चा हुई है। और आगे उसको किस तरह से ग्राउंड रूट तक ले जाएंगे, एकदम बूथ स्तर तक ले जाएंगे, उसके ऊपर बातें हुई। आप लोग जो है पिछले दलित की और समाजी लोगों की बात आ रहेंगे, विपक्ष जो है जिस तरीके से दलित समाज है और ये लोगों को दबा रही है, उस तरीके से किस तरीके से? नहीं, सवाल क्या है आपका? जिस तरीके से दलित लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे वहाँ पे जो है पेशाब हुआ था, वो तो मैं लगातार कहते आए हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी गए थे, हरिओम वाल्मीकि के घर गए थे, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, रायबरेली में, जो ऊंचाहार में जो तब इतना बड़ा हादसा हुआ, वो तो लगातार संज्ञान में है। और लगातार हम लोग भी जा रहे हैं। जो यहाँ मोहनलालगंज काकोरी में जो हुआ था मामला, उसमें मैं खुद गया था, और कई जगह, आगरा, मथुरा, सब जगह, आजमगढ़ वगैरह हम लोग सब जा रहे हैं। तो वो तो लोगों की पीड़ा दिख रही है सामने, मीडिया में दिख रही है, छप रही है, लेकिन समाज जो है संगठित नहीं होकर के और आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो वो संगठित करने का काम हमारा है, संगठित करके और संविधान के प्रति जितने भी जो मूल्य हैं उसको उसके अनुकूल जो है आवाज़ उठनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही थे बाराबंकी के तनुज मुनरिया थे, जो सांसद थे। इन्होंने दलित पिछड़े लोगों के ऊपर जिस तरीके से ओबीसी और जो है कांग्रेस कर रही है उसको लेकर आगे करती रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन किसान के साथ जन संदेश टाइम्स।